स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है हमारी उसका टॉपिक है फंक्शंस। रिलेशंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन फंक्शन जो है वो रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, जैसे f कोई एक रिलेशन है और इमेजेस बन रही हैं a से b में। f कोई एक फंक्शन और इमेज बन रही है a से b में। ठीक है, तो उसको फंक्शन जब बोलेंगे जब a सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की केवल एक ही इमेज हो सेट b के अंदर। अगर a के हर एक एलिमेंट की, मतलब a के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की केवल एक ही इमेज होनी चाहिए b के अंदर। ठीक है, तो ऐसे स्पेशल रिलेशंस को ही क्या बोला जाता है? फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है। इसी में एक वर्ड आएगा रियल वैल्यूड फंक्शन। तो रियल वैल्यूड फंक्शंस का मतलब ये होता है कि कोई फंक्शन जिसकी रेंज या तो रियल नंबर्स हो या फिर रियल नंबर्स का सबसेट हो, या ये कह सकते हैं सीधे सीधे कि उसकी जो रेंज है उसमें जो भी एलिमेंट होंगे रेंज के वो सब रियल नंबर्स होंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा? रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है, अब रिलेशन फंक्शंस के टाइप के बारे में बात करते हैं। तो वैसे बुक में दिया हुआ है, आप बुक में से अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं एक एक करके समझा देता हूँ। पहला जो टाइप दिया हुआ है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। एफ कोई एक फंक्शन है, इमेज बन रही है रियल से रियल नंबर्स में। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जो है वो डिनोट करता है आइडेंटिटी फंक्शन को। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हुआ? जैसे आप एक्स की जो भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो एफ एक्स की वैल्यू भी वही निकलेगी। जैसे आप एक्स इक्वल टू 1 पुट करें तो यहाँ 1 पुट करेंगे तो यहाँ भी 1 पुट करना पड़ेगा, यानी कि एफ वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, यानी कि एफ वन इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 की इमेज कहाँ बनी? 1 पे। ऐसे 2 की 2 पे बनेगी, 3 की 3 पे बनेगी, मतलब कोई भी आप वैल्यू पुट करोगे एक्स की इमेज भी उसी पॉइंट पर मिलेगी। तो इस टाइप के फंक्शंस को क्या बोला जाता है? आइडेंटिटी फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, दूसरा फंक्शन, अच्छा इसका ग्राफ भी जो होता है ना वो आप वैसे बुक में देख लीजिएगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है। जो वैल्यू एक्स की पुट की वही वाई की, तो ये 1,1, 2,2, 3,3 इस टाइप के पॉइंट होंगे तो सीधी स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको इस टाइप से। ठीक है, अब दूसरा है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का क्या मतलब होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब आप x की कोई भी वैल्यू पुट करें फंक्शन की वैल्यू वही रहेगी कांस्टेंट। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू कहीं पर दिया हुआ है आपको 2, तो ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि आप x की वैल्यू भले ही चेंज करते रहें, f1 की वैल्यू भी 2 होगी, f2 की वैल्यू भी 2 होगी, f3 की वैल्यू भी 2 होगी, मतलब आप x की कितनी भी वैल्यू चेंज करें लेकिन फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसलिए इस फंक्शन को क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, और इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का मिलता है। जैसे एफ एक्स इक्वल टू है तो वो किसके पैरेलल होगा? ये y इक्वल टू कॉन्स्टेंट x के पैरेलल इस टाइप से लाइन जाएगी 2 यूनिट की डिस्टेंस पे। ठीक है, तीसरा कांस्टेंट फंक्शन के बाद पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल्स के बारे में तो आपने पहले पढ़ा है ना। पॉलिनोमियल्स का मतलब जब वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो सब कैसी होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा? देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब होता है एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x की पावर n। मतलब जो n है वो बिलोंग करना चाहिए किससे? इंटीजर्स से, यानी कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, z प्लस कह देते हैं। ठीक है, ज़ीरो भी हो सकता है वैसे, z प्लस में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिखिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स से बिलोंग करेगा। ठीक है ना, z प्लस से तो केवल पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे, ज़ीरो हट जाएगा, इसलिए मैंने उसको नॉन नेगेटिव इंटीजर लिखा है। ठीक है ना, ये हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन।
अब इसी में आ जाएंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको मैंने अलग अलग डिफाइन नहीं किया है। उसके बाद पॉलिनोमियल के बाद होता है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन का मतलब जो फंक्शन पी एक्स अपॉन जी एक्स या क्यू एक्स टाइप की हो, यहाँ पर जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, और p और g ये दोनों क्या होंगे, पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे। मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल टाइप का बनेगा, लेकिन नीचे वाला जो पॉलिनोमियल है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे फंक्शन को फिर क्या बोला जाएगा, रेशनल फंक्शन बोला जाएगा। ठीक है, अब रेशनल से आगे देखिए क्या है, रेशनल के बाद है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, ये मॉडुलस फंक्शन को शो करता है। इसका मीन क्या होता है, इसका मीन एक्चुअल में ये होता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू टू टाइप से डिफाइन होगा, प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। प्लस एक्स कब होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी पुट करेंगे तो प्लस का एक्स मिलेगा आपको, और अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी पुट करेंगे तो माइनस एक्स होगा। ठीक है ना, जैसे आपने -2 पुट किया तो ये -2 पुट करेंगे तो माइनस पहले से लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि मॉडुलस फंक्शन में हमेशा रेंज जो है वो पॉजिटिव नंबर्स पे बनेगी जाके, यानी कि आप x की चाहे पॉजिटिव वैल्यू पुट करें चाहे नेगेटिव वैल्यू पुट करें, रिजल्ट जो निकल के आएगा वो हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव निकल के आएगा। इसे क्या बोला जाता है, मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब देखिए मॉडुलस फंक्शन के बाद सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, सिग्नम फंक्शन जो है वो एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें इमेजेस जो हैं वो सारे नेगेटिव नंबर्स की -1 पर और पॉजिटिव नंबर की +1 पर और 0 की इमेज 0 पे बनती है। यानी कि 3 पॉइंट्स पे डिफाइन है, +1, 0 और -1। +1 if x is greater than 0, 0 when x is equal to 0 और -1 if x is less than 0। अगर x की वैल्यू 0 छोटी, मतलब माइनस का कोई भी नंबर आप पुट करेंगे तो उसकी इमेज -1 पे बनेगी। कोई भी रियल वैल्यू पुट करिए आप x की 0 छोटी, तो आंसर क्या आएगा इसका, -1। और अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, और अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी पुट करेंगे आप तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसी फंक्शन को क्या बोला जाता है, सिग्नम फंक्शन। ठीक है, इसके बाद है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शो करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू, और ये बड़ा वाला जो ब्रैकेट होता है ना, बिग ब्रैकेट के अंदर एक्स को लिख दिया जाता है, तो ये शो करता है किसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर को। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये होता है जैसे आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 निकाला तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, 1 पे। इसका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 1। मान लो आपने 1.5 पुट कर दिया तब भी रिजल्ट 1 आएगा। आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.9 लिख दिया तब भी 1 आएगा, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, इसकी 1 होगी। ठीक है ना, अगर आप 1.999999 कुछ भी लिखेंगे ना, मतलब 2 से जस्ट छोटा होना चाहिए, तब भी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। ठीक, अगर आप लिखते 2.999 तब इसकी वैल्यू क्या होती, 2। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होती, 2, पॉइंट से पहले देखिए। ठीक, अब अगर आपने लिख दिया 3.00001 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा इसका, 3। और अगर माइनस में पुट कर देते -5.67 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, कुछ लोग तो -5 लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, -5 नहीं होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर इसमें -6 होगा। क्यों, क्योंकि माइनस में वैल्यू हमेशा जो छोटी दिखाई देती है वो एक्चुअल में छोटी नहीं होती। जैसे -2 है और -3 है तो ये आपको 2 छोटा दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं है, ये वैल्यू कैसी है, बड़ी, और ये कैसी है, छोटी। तो अब आपने हर एक केस में देखा कि उससे जस्ट छोटा इंटीजर देख रहे थे हम, 1.1, इसमें जस्ट छोटा इंटीजर क्या है, 1। 1.5 में इंटीजर छोटा क्या है, 1। 1.9 में 1, 1.99 में 1। ठीक है ना, 2.99 में इंटीजर वैल्यू कितनी है, 2 है। ऐसे 3.00001 है
तो इसमें इंटीरियर 3 और 4, तो 4 नहीं लेंगे, 4 बड़ा है 3। इसी तरीके से यहाँ पर -5.67, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या होगा -6, ठीक है ना। अगर ये होता -7.111, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीरियर क्या आता -8, ठीक है। ये तरीका होता है ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन को पता करने का, ठीक है। बीच की जो वैल्यूज़ होंगी उन सब पर उसकी इमेज डिफाइन होती है अलग, ठीक है। लिख भी देता हूँ मैं चाहो तो ऐसे, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीरियर x की वैल्यू 1, या हाँ कब होगी, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 2 से कैसी होनी चाहिए, छोटी। 1 से बड़ी और 1 के इक्वल भी हो सकती है, तो ऐसे। अब अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 2 कब होगा, जब x की वैल्यू 2 से बड़ी या 2 के बराबर लेकिन 3 से छोटी। अब बीच के रियल नंबर कोई भी पुट करिए लेकिन सबकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इस तरीके से हर एक की, ठीक है। ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब अप्रॉक्सीमेटली सारे टाइप्स जो हैं वो हो गए हैं क्लियर। कुछ टाइप और हो सकते हैं, एनसीईआरटी के सिलेबस में इतने ही दिए हुए हैं, आप इनको प्रिपेयर करिए, समझिए अच्छे से। अच्छा, अब कुछ 1-2 एग्जांपल देख लेते हैं इसका अलजेब्रा। जैसे 2 फंक्शंस को ऐड करना है तो कैसे ऐड करेंगे। जैसे एक फंक्शन है f(x), उसकी वैल्यू दी हुई है x², और एक फंक्शन दिया है g(x), उसकी वैल्यू दी हुई है 2x+1, ठीक है। अब आपको इनको ऐड करना है तो f + g(x) निकालना है आपको, तो इसको लिखेंगे f(x + g(x). तो f(x) की वैल्यू कितनी है, x² + g(x) की वैल्यू 2x+1, हो गया ऐड। मान लो मल्टीप्लाई करना है, f × gx करना है, तो क्या होगा f(x × gx), f(x) कितना है, x² × 2x+1। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2x³ + x²। इस तरीके से आप फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कोई भी काम आप फंक्शंस में कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 2.3 में आप कुछ क्वेश्चन करके देख सकते हैं। बस डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस अगर आपको आ जाएं तो करके देखिएगा, नहीं तो अभी हम डोमेन और रेंज के बारे में और डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल जितने क्वेश्चन आपको इस टाइप के आ जाते हैं, फंक्शंस के ऐड करने वाले, सब्ट्रैक्ट करने वाले, कौन से रिलेशंस फंक्शन हैं या नहीं है, ये जो भी क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोमेन, रेंज, कोडोमेन, इन सभी चीज़ों के बारे में। थैंक यू।